नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये हम स्पेलिंग पे जो निशान आ जाता है इसे ठीक कर लेते हैं। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, 45 सालों के बाद इंडिया और चाइना बॉर्डर पर यानी एलएसी पर गोलियां चली। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस है। देखो अगर पूरी पिक्चर की बात करें, जैसा आपको पता है मई में टेंशन स्टार्ट हुई थी क्योंकि एलएसी पर बहुत सारी जगहों पर चाइना की फोर्सेस आगे आ गई। खास करके पेंगोंग सो लेक रीजन में फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच जो एरिया है, पहले इस एरिया में दोनों देशों की फोर्सेस के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती थी, बट अब फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 एरिया के बीच चाइना की फोर्सेस पूरी तरह से इंट्रेंच्ड हैं, मतलब अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं और इंडिया की फोर्सेस को पेट्रोलिंग नहीं करने दी जा रही है। मतलब चाइना ने अभी फिलहाल 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर कब्जा कर रखा है जहां पे पहले इंडिया की एक्सेस थी। इंडिया के पास एक ऑप्शन ये हो सकता था कि जैसे कारगिल में घुसपैठिए आ गए थे और उनको मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर खदेड़ा गया था, ठीक वैसा ही ऑपरेशन चलाया जाए चाइना की फोर्सेस को खदेड़ने के लिए। लेकिन देखो ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता था, तो इंडिया ने एक काम ये किया कि चाइना की साइड की कुछ चोटियों पर कब्जा कर लिया। पहले टेंशंस पेंगोंग सो लेक के नॉर्दर्न बैंक पर थी। ये फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच का जो एरिया है ये नॉर्दर्न बैंक पर ही है। अब देखो ज़्यादा टेंशंस पेंगोंग लेक के साउदर्न बैंक पे है, यानी साउदर्न किनारे पर है। ये जो कुछ चोटियां हैं मुकपरी, रेकिनला, रिजांगला, इन पर अब इंडिया का होल्ड है। और ये जो फायरिंग हुई है ऐसा कहा जा रहा है, वैसे तो देखो दोनों की तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट्स आई हैं। इंडिया ने ये बोला है कि चाइना ने अपनी फोर्सेस भेजी, अभी इंडिया की फोर्सेस जो इन चोटियों पर मौजूद हैं उनको वहाँ से हटाने के लिए। जब वो हटा नहीं पाई तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके फायरिंग की, जबकि चाइना का ये बोलना है कि नहीं, पहले फायरिंग इंडिया की तरफ से की गई। तो दोनों देशों के अपने अपने स्टेटमेंट्स उन्होंने जारी की हैं कि फायरिंग किसके द्वारा की गई इस मुद्दे पर। खैर जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया ने देखो इन चोटियों पर कब्जा कर लिया है ताकि नेगोशिएशन टेबल पर चाइना को बोला जा सके कि मई से पहले की जो सिचुएशन थी आप उसे ही लेके आइए। अगर आप फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 के बीच के एरिया को खाली कर देते हो और भी कुछ दूसरा एरिया जैसे गोगरा पोस्ट के पास का एरिया आप उन सबको खाली कर देते हो और उसी पोजीशन पे आ जाते हो जो मई से पहले थी, तो हम भी ये चोटियां खाली कर देंगे। ये इंडिया की अभी डिमांड है चाइना से। लेकिन देखो जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, टेंशंस काफ़ी ज़्यादा हैं बॉर्डर पर। मीडिया अभी इतना कवर नहीं कर रहा है, लेकिन आप सोच के देखिए हवा में फायरिंग की गई थी। अगर एक भी जवान को गोली लग जाती, चाहे वो इंडिया की साइड का होता या फिर चाइना की साइड का होता, तो फिर कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता। और कन्फ्लिक्ट अगर इस प्रकार से गोलियों और बमबारी से होता है तो वो यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, वो पूरे इंडिया चाइना बॉर्डर पर फैल सकता है। इसलिए दोनों देशों को संभल के चलने की आवश्यकता है। फिलहाल जो कन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है बॉर्डर पर, वो किसी भी देश के हित में नहीं है। हालांकि डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी, लेकिन उस मीटिंग से कुछ खास निकल के नहीं आया। दोनों देश अपना स्टैंड चेंज करने को तैयार नहीं है। खास करके देखो शुरुआत चाइना ने की थी। चाइना ने एलएसी को यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश की है और अब इंडिया को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। चाइना ये चाहता है कि बस 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है जो पहले इंडिया एक्सेस करता था, इंडिया मान के बैठ जाए कि इंडिया के कंट्रोल से वो एरिया अब जा चुका है। लेकिन इंडिया इस बात को नहीं मानने को तैयार है। इंडिया चाहता है कि मई से पहले की जो सिचुएशन थी वही सिचुएशन फिर से आनी चाहिए। 10 सितंबर को फिर से दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होगी, तो उम्मीद तो यही की जाती है कि उस मुलाकात से कुछ पॉजिटिव निकल के आए और पीस इमर्ज होके आए इंडिया और चाइना बॉर्डर पर।
ये देखो, ये लास्ट में कुछ तस्वीर हैं, आप देख सकते हो। ये चाइना के सैनिक हैं और इनके हाथ में ये क्या है, ये भाले हैं। इनको वो लेके आए थे ताकि इंडिया ने जिन चोटियों पर कब्जा करके रखा है वहाँ से इंडियन फोर्सेस को रिमूव किया जा सके, बट अपने मकसद में ये चाइनीज़ आर्मी के जवान कामयाब नहीं हो सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।